अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू हो चुका है। हम एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर नज़ीर भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से अंतराल के बाद। अंतराल के बाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। शेख नज़ीर और लवली उमर की ओर से कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से हम तमाम दर्शकों का, क्रिकेट प्रेमियों और समर्थकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो स्थिति ये है, 119 रन चाहिए विजयी लक्ष्य इस समय सोपोर स्ट्राइकर्स को। उनके सामने लक्ष्य 118 का है, यानी 119 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। प्रारंभिक जोड़ी इस समय बीच मैदान में पहुंच चुकी है। क्या स्वभाव रहेगा, किस तरह की रणनीति रहेगी, इस मुकाबले में देखने वाली बात होगी। संभवतः एक नज़र पड़ रही है आदिल काचरू, जिन्होंने आज गेंदबाजी से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, और उनके साथ दूसरे बल्लेबाज। तो किस तरीके की रणनीति रहेगी उमर भाई इस मुकाबले में, जबकि उनके सामने लक्ष्य 119 रनों का। देखिए, अगर आप मास्टर 11 ओमपुरा के दृष्टिकोण से देखेंगे, वो यही चाहेंगे कि कम से कम आदिल काचरू को शुरुआती ओवर में आउट किया जाए, लेकिन ये तो फिलहाल समय बताएगा। आदिल काचरू काफ़ी बढ़िया फॉर्म में है, हालांकि पिच पे भी गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद प्राप्त होती है। लेकिन ये देखना होगा कि मास्टर 11 ओमपुरा के जो गेंदबाज हैं वो किस लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक बात तो तय है कि एक बहुत ही बढ़िया फॉर्म में, ज़बरदस्त फॉर्म में है आदिल काचरू और उनके जो साथी खिलाड़ी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात होगी कि गेंदबाजी, अगर आप, मैं समझता हूँ यहाँ पे ज़रूर इस बात पे टिप्पणी करेंगे कि अगर आप विकेट टू विकेट सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं, शुरुआती ओवर्स में आप बिल्कुल भी बल्लेबाज को स्ट्रोक्स खेलने का मौका नहीं देते हैं, तो मैं समझता हूँ अगर शुरुआत में आपको आधार पहुँच जाता है, एक विकेट आपको मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आप दबाव में विपक्षी टीम को डाल सकते हैं। आदिल काचरू पारी का शुरुआत करेंगे, वो इस समय स्ट्राइक पे हैं और गेंदबाजी की कमान किसको दी गई है अब तक वो जानकारी हमारे तक नहीं पहुंची है। जब तक स्कोर टिकर हमारा सही होगा तो आप अपनी स्क्रीन के सामने भी, जैसे टीवी के स्क्रीन के सामने आग देख रहे हैं, बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी का हम इस समय आज के मैच में उपयोग भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच द्वारा क्या हज़ारों करोड़ों दिलों के दर्शकों के दिलों में इस समय समाये हुए, और पल पर का ये सीधा जो प्रसारण है उन तक पहुंचाते हैं, और हर कोई जो इस समय हमारे पास व्यवस्था है उसको उपयोग में लाते हुए अपने दर्शकों तक पहुंच रहे हैं। आदिल काचरू वादी कश्मीर का एक बड़ा नाम, एक लोकप्रिय चेहरा, वो इस समय स्ट्राइक पे है। और अगर आप फील्डिंग की बात करें, फील्ड से आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गेंदबाज के मन में क्या है। स्लिप कॉर्नर में जाहिर लेफ्टी नजर आ रहे हैं, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये है ऑफ साइड की फील्ड। दो खिलाड़ी आप नियमानुसार 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर कैचिंग पोजीशन पे है, और डीप स्क्वायर लेग का भी खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक। जी बिल्कुल, और संभवतः यहाँ पे फील्ड अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी, सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। इम्तियाज सामने वाले छोर से आदिल काचरू के लिए बाएं हाथ से इस बार ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, इसको देखा बाला और छोड़ा विकेट कीपर के लिए। तो दूसरी पारी शुरू हो चुकी है, 119 रनों का विजयी लक्ष्य, और पहली गेंद इस समय फेंकी जा चुकी है। कोई रन नहीं बना स्कोर बोर्ड पे, तो किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे आदिल काचरू है सामने स्ट्राइक लेने की तैयारी करते हुए, और बहुत बढ़िया गेंदबाज है ये, लेकिन शुरुआत में विकेट लेनी बहुत ज़रूरी, और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की गेंदबाजी होगी आदिल काचरू के सामने। और 2 विकेट आ रहे हैं इस बार लेग स्टंप के आसपास। आदिल काचरू ने क्लाइंब के उपयोग से गेंद को निकाला था डीप मिड विकेट की ओर, वहां उनकी लेजेंडरी खिलाड़ी इम्तियाज मल्ला मौजूद है। 1 रन बनाने का वहां मौका था, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन बिना नुकसान के। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक डीप मिड विकेट की, और डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खेलकर ये खाता खुला इस समय। बोर्ड पे बगैर नुकसान के ये पहले प्रगति पर 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। 119 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। सामने वाले छोर से एक बार फिर, यानी कि उस एंड से गेंदबाज है इम्तियाज, जो कि बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, और उनके सामने है नए बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी करते हैं उनके लिए यह गेंद, और इस बार हल्के से उसको प्लेस किया, वहां पर खिलाड़ी तैनात। जब तक उसको फील्ड किया जाता है तब तक आसानी के साथ संभवतः यहाँ पर रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म किया। स्कोर अभी भी टिका हुआ 1 बगैर नुकसान के पहले ओवर में। तो हमारे साथ हमारे व्यूवर्स एक बार फिर जुड़ चुके हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं उनका कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच द्वारा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एक बार फिर
सामने वाले शॉट से राइट लेफ्ट आर्म, और ये गेंद उसको हल्के से प्लेस किया, रन लेना चाहते थे लेकिन वही हड़बड़ाहट और बगैर किसी रन के। तो अच्छा कहा जा सकता है, शुरुआती ओवर्स हैं, 119 रन है आपके सामने विजयी लक्ष्य। अगर शुरुआती ओवर्स में आप विकेट्स को सुरक्षित रखेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप इस रन चेज तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर गेंदबाजों की भी कोशिश होगी कि आप सही सटीक लाइन और लेंथ के साथ यदि गेंदबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विकेट्स मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। देखने वाली बात होगी, दर्शक अच्छी खासी संख्या में इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। खुशहाल स्टेडियम सोपोर से सीधा प्रसारण। इस बार बढ़िया प्रयास, गेंदबाजी बढ़िया लेकिन प्रयास उतना खास नहीं। गेंद छकाती हुई बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर 1 बगैर नुकसान के। और इस बार ये बढ़िया गेंद थी और वही उसी टप्पे पे गेंदबाजी करनी बहुत ही जरूरी। ये पारी का पहला और इम्तियाज डार है जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। अब तक अच्छी टप्पे पे गेंदबाजी जरूर हुई है। कहते हैं ना कि सही टप्पे पे, और देखना पड़ेगा कि आफ्ताब जो है वो किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। अब तक खाता नहीं खोला है 3 गेंदों का सामने, और ये खराब गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सही नसीहत। 3 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए आफ्ताब के ने इसी के साथ अपना खाता भी खोला। जी बिल्कुल, पहला जन्नतेदार स्ट्रोक, 4 रन अर्जित किया आपने लिया और अपनी टीम के लिए, तो कुल योग पहुंचाया 5 बगैर नुकसान के। इस तरीके की खराब गेंदों से बचना होगा क्योंकि आपके सामने जब लक्ष्य छोटा है तो ऐसे में खराब गेंदों से बचना होगा, दिशाहीन गेंदबाजी से बचना होगा, संयम और आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करनी होगी। गुलाम मोहिद्दीन वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान, उनके साथ साथ इट जैद इमरान भी हमारे साथ नजर आ रहे, फैसल नजार और महराज याकूब भी इस समय हमारे लाइव प्रसारण में आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं जब आदिल काचरू मैदान के अंदर रहते हैं तो भला ऐसा कोई क्रिकेट फैन नहीं है जो उनको देखना नहीं चाहेंगे। जी बिल्कुल, मेरी नज़र स्क्रीन पे पड़ रही है, अरसलान भट्ट कह रहे हैं हाउ कैन आई प्ले दीज लीग्स विदाउट मनी। आप इस चैंपियंस ऑफ चैंपियन वर्ष 2021 के इस लीग में आकर किसी भी टीम के साथ खेल सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़ने के लिए धन्यवाद। और दूसरी चोट से रियाज मैडी को गेंदबाजी के लिए वहां लाया गया है और आदिल काचरू उनके सामने है, और किस ब्रांड का वो उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे भी ऑफिशियल स्पॉन्सर है, किस फैमिली के साथ आदिल काचरू जुड़े हैं। ये लीजिए, सामना करेंगे। इस बार बढ़िया गेंद जड़ के अंदर डाली गई थी, गेंद ड्राइव के जरिए गेंद को निकालना चाह रहे थे, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। बिल्कुल, आज बल्ले से उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली लेकिन गेंदबाजी में कमाल दिखाना होगा। सीधे स्टंप्स पे जा लगे और संभवतः ये पहला विकेट दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से साफ बोल्ड कर दिया। पहला विकेट जिसकी कि हम चर्चा कर रहे थे, और इस समय संकट में 5 पे पहला झटका लगा है शुपियन स्ट्राइकर। और ये एक बहुत बड़ा दचका, आदिल काचरू बल्ले से ज्यादा खास नहीं कर पाए लेकिन गेंदबाजी से बहुत बढ़िया योगदान दिया था। 4 विकेटें चटकाई थी, लेकिन रियाज मैडी जिसके लिए उनको बुलाया था और स्पष्ट तौर पे उन्होंने अपना काम किया। ये बड़ी विकेट जाल में, जी बिल्कुल, क्रिकेट की भाषा में कहा जा सकता है बहुत बड़ी मछली फंसाई उन्होंने, वो भी आदिल काचरू की इतने गजब के फॉर्म में है, और उनका विकेट साफ बोल्ड करके उनको पवेलियन की राह दिखाई। तो कहीं ना कहीं संकट की स्थिति यहाँ से किस तरह से निकलते हैं, और इस दबदबे को दबा के रखना होगा, इस मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति को और ज्यादा पकड़ मजबूत करनी होगी। यहाँ से अगर एक विकेट मिल जाती है। सोफी समिक वॉचिंग फ्रॉम बंगस क्रिकेट स्टेडियम। मनवार, योर वॉइस इज ऑसम। महनाज भाई, सोफी भाई, हाँ महनाज आज उपलब्ध नहीं है हमारे साथ। मैं जो हूँ, मैं लवली उमर हूँ, और मेरे साथ उड़ी से मेरे मेहमान जो कश्मीर से हम आप तक ये लाइव प्रसारण इस समय ला रहे हैं, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ सहायता कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है। गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां उपलब्ध है। खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिहाज से सबसे ऊपरी क्रम पे है। उसके साथ साथ कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक्स सोपोर, मोबाइल की तमाम सुविधाएं वहां मौजूद है। वहां जाकर आप अपने सुविधाओं का फायदा जरूर उठाएं। जी बिल्कुल, अभी इसी वक्त चले जाइए और जो भी सुविधा आपको वहां से उपलब्ध करवानी है वो आपको समय पे मिल जाएगी। हार्दिक श्रोताओं का अभिनंदन, स्वागत। जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, एक बार फिर दोनों हाथ जोड़कर उनका आभारी हैं कि हमारे साथ हमारी इस सीधे प्रसारण को इस समय घर बैठे अपने मोबाइल सेट्स के जरिए सुन रहे हैं। आदिल काचरू अब वापस जा चुके हैं, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं, और क्या बढ़िया गेंद थी रियाज मैडी की, कहते हैं ना मैजिक डिलीवरी। जी बिल्कुल, जादुई गेंद, और जिस पे
पे उन्होंने तिंगनी का नाच जिसे कहते हैं नचाया आदिल काचरू को। एक बार फिर ये गेंदबाजी की और इस बार बिल्कुल भी फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल सम्मानजनक रोज में बैट और पैड मिलाकर वहीं खेला बगैर किसी रन के। जाहिद लेफ्टी, जाहिद डार स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। अपने गेंदबाज का वो मनोबल लगातार बढ़ा रहे तालियों से और ये इस खेल में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती है। इस बार ड्राइव करने का प्रयास था, शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन भाग्यशाली रहे गेंद हवा में नहीं चली। शॉर्ट कवर पे वहां फील्ड किया जाए, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं, कोई मौका नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आमतौर पर इस तरह की स्ट्रोक जो है शरीर से दूर काफी घातक साबित हो सकते हैं। अंतिम समय में उसको पुश कर दिया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात बगैर किसी रन के। तो अपने शरीर से दूर जब खड़े खड़े स्ट्रोक्स लेने के चक्कर में कई बार विकेट्स अपना रोहित शर्मा एक ऐसे मंजे हुए बल्लेबाज, लेकिन इस विश्व कप में 1-2 बार अपनी जगह खड़े खड़े स्ट्रोक्स लेने के चक्कर में वो विकेट गंवा चुके हैं। लेकिन इस तरह की गलतियों से बचना होगा और स्ट्रोक्स बिल्कुल सहजता के साथ, समझबूझ के साथ लेने होंगे। हमारे साथ जुड़े हैं नद्दू नजीर जो कुपवारा से ताल्लुक रखते हैं। सोपोर कप के बड़े इवेंट में वो मेरे साथ सहयोग भी थे। जैसा मैंने कहा कि कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच है, घर घर की आवाज़, हम टैलेंट को अच्छा खासा मौका देते हैं और जैसा आप में प्रतिभा था तो आपने वो दिखाया इस मैच के माध्यम से। मैं बिल्कुल कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का बहुत मेरे पास वो शब्द नहीं है, आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से मैं अपने दर्शकों तक पहुँचने का। तो मैं एक बार फिर बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का। और नज़ीर भट्ट, अरसलान भट्ट और सोफी सामिक हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं और हमारी कमेंट्री की वो बढ़ चढ़ कर तारीफ कर रहे हैं। और इससे बढ़िया पल हमारे लिए क्या हो सकता है। आप बने रहे हमारे साथ और सहयोग भी इसी तरह से करते रहे, क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण से ही हम इस मुकाम तक पहुंचे। इस बार बढ़िया गेंद, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रियाज, हालांकि उतनी तेज गति के साथ ये गेंदबाजी नहीं करे, लेकिन सबसे बड़ी ताकत विकेट टू विकेट अब तक गेंदबाजी। जी बिल्कुल उमर भाई, अगर देखा जाए इस पहली पारी में हमने देखा कि इस विकेट में हालांकि तेज गेंदबाजों के लिए कुछ खास नहीं है, इस तरह से विविधता लाने की कोशिश वेरिएशन के जरिए ये गेंद, और इस बार स्ट्रोक खेला वहां पर खिलाड़ी लेके क्या शानदार कैच लिया है। दूसरा विकेट गिर गया है मात्र 5 पे। और ये विकेट जो है ये फील्डर की होनी चाहिए। और जिस तरह से लॉन्ग ऑफ बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक ड्राइव लगाकर चीते की तरह, और ये दूसरी विकेट का पतन। आफ्ताब जो और इम्तियाज का वो शिकार बने, ये दूसरी विकेट आउट होती हुई यहाँ। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो विकेट गिरा वो आदिल काचरू का गिरा और उसके बाद अब दूसरे अभी आउट होने वाले बल्लेबाज थे। तो इस तरीके से 2 सफलताएं अब तक मिल चुकी हैं यहाँ पे मास्टर्स 11 ओमपुरा को 119 रन का विजयी लक्ष्य है स्ट्राइकर्स के सामने, यानी कि शोपियन स्ट्राइकर्स के सामने। लेकिन पूरी तरह से अब लड़खड़ाती बारी आदिल काचरू का विकेट गिरने के बाद लगातार अंतराल के बाद दूसरी सफलता मिल गई वहाँ पर बाएं हाथ के गेंदबाज को। तो संकट में और यहाँ से एक पार्टनरशिप की जरूरत, एक साझेदारी की आवश्यकता। किस तरीके से इस साझेदारी को यहाँ से निभाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी ओर गेंदबाजों की कोशिश होगी कि अब इस मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति को और ज्यादा अपनी पकड़ में करें, लाइन और लेन के साथ फील्ड अनुशासित गेंदबाजी करते हुए। और नए खिलाड़ी अब आमिर के तौर पे मैदान के अंदर आए हैं। अब दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने खाता नहीं खोला है अब तक, और आमिर ने अब तक 5 गेंदों में 0 रन बनाए हैं, यानी कि खाता नहीं खोल पाए हैं अब तक। तो कहीं कहीं मानसिकता में थोड़ी सी दबाव जरूर नजर आए होंगे। अगली बार और 2 विकेट बाएं हाथ के, इस बार ड्राइव किया था, फील्डर को वहां चकाया और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इमरान के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ, और क्या शानदार स्ट्रोक। जी बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक, इससे कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास जगा होगा और आत्मविश्वास के साथ ही बल्लेबाजी करनी होगी। आप अपनी जो शैली है, जिस शैली के आप बल्लेबाज हैं, अगर आप उस शैली के बल्लेबाजी करते हैं, उस शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया कहा जा सकता है। क्षमा चाहूंगा, मेहरान ने ये बढ़िया स्ट्रोक खेला था। इस बार कलाइयों के उपयोग से पैरों पे अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो इस तरह के स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा आसान रहते हैं किसी भी बल्लेबाज के लिए। हालांकि दूसरा रन वहां दौड़ने के प्रयास में हाना जरूर हुआ था, लेकिन अंतिम क्षणों में वहां बल्लेबाज के द्वारा नकारा गया
और 1 रन की प्राप्ति वहां जरूर हुई है। ये पारी का तीसरा ओवर, कुल मिलाकर 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं। 2 बल्लेबाज वो अब वापस जा चुके हैं आउट होने के बाद। जी बिल्कुल, एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज, ऐसे में क्षेत्र रक्षण को भी परेशानी और अंपायर्स को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो ये देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। और अब 2 स्लिप कॉर्नर में 2 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और एक अच्छी मानसिकता, और क्या कहा यह जाता है कि यह खेल ही दिमागी खेल है। इस बार कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, कवर के ऊपर से जरूर उठाने का वहां प्रयास किया था। आउटफील्ड उतना तेज नहीं है, हालांकि 2 रनों से वहां रोक नहीं पाएंगे इस बल्लेबाज को। जी बिल्कुल, 2 रन और खाते में जुड़ते हुए यहाँ पर स्ट्राइकर्स के लिए, शुपिन स्ट्राइकर्स के लिए तीसरे ओवर में। और अब तक 2 विकेट जरूर आउट हो चुकी है अगर आप शुपियन स्ट्राइकर्स की बात करें, और जो चाहिए था वहां मास्ट 11 ओमपुरा को बिल्कुल स्पष्ट के तौर पे उन्होंने अपना कार्य, अपना काम जरूर किया है शुरुआती ओवर में। अगली बार इम्तियाज बाएं हाथ के गेंदबाज, इस बार समान पैड और पैड को क्लोज मिलाकर बॉलर्स बाइक ड्राइव खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, इस तरीके से ये ओवर पूरा हुआ और 2 ओवर में अब तक 3 ओवर में 12 रन बने हैं। 4 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक बनाए हैं। 107 रनों की आवश्यकता अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। जिस तरीके से शुरुआती ओवर्स में बहुत ही बढ़िया विकेट जो आदिल काचरू, जो कि एक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते थे, गजब के फॉर्म में थे, उनको आउट सॉफ्ट बोल्ड किया वहाँ पर मैडी ने। और दूसरी सफलता जो मिली वो बाएं हाथ के गेंदबाज को। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से उनको इस पकड़ को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति में जो है और ज़्यादा पकड़ मजबूत करनी होगी, ताकि आने वाले समय में उनके लिए अच्छा कहा जा सकता है। मेहरान लेफ्टी और उमर के तौर पे इस समय जोड़ी मैदान के अंदर है। मेहरान लेफ्टी इस समय नॉसिंग एंड पे मौजूद है, उमर अब स्ट्राइक पे है। 7 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है, 5 रनों का योगदान दिया है। तो जैसा हम बातचीत कर रहे थे कि ज़रूरत है यहाँ साझेदारी की, जिसको आप भागीदारी कहते हैं अपनी भाषा में, और प्रयास करेंगे, लेकिन रियाज बैडी के सामने उतना बढ़िया आप खेल नहीं पाओगे, क्योंकि लाइन और लैथ उनकी कमाल की रहती है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। जैसे ही बल्लेबाज ने देखा कि बिल्कुल एक स्ट्रिक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल बैट और पैड मिलाकर सम्मानजनक रूप से खेला ये गेंद। और इस बार बल्ला जरूर चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। शेष कार्य पूरा किया विकेट कीपर ने। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 12 रन 2 विकेट के नुकसान। और ये चैंपियन ऑफ चैंपियंस कप 2021 का तीसरा मैच है, जिसमें 16 टीमें भाग ले रहे। इस बार बढ़िया गेंद थे, सम्मान दिया, गेंद गई शॉर्ट कवर की ओर। वहां उनके कप्तान तौसीफ मौजूद है, पूर्व अनुमान के साथ उन्होंने गेंद हुआ। इस बार बढ़िया ड्राइव किया था, हालांकि वहां खिलाड़ी को उन्होंने मौजूद रखा है लॉन्ग ऑफ, बिल्कुल सीमारे के नजदीक। 1 रन बनाने का वहां मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर में आगे बढ़ता हुआ 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 14वां ओवर चल रहा है। अभी भी 98 गेंदों में अभी भी 106 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। जी बिल्कुल, इस समय पारी का 4था ओवर प्रगति पर है, और ऐसे में दोनों बल्लेबाज, एक बाएं हाथ का बल्लेबाज और एक दाएं हाथ का बल्लेबाज, तो स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, स्कोरबोर्ड को गतिशील रखना होगा। तो दोनों बल्लेबाजों की ये कोशिश होगी, एक साझेदारी की ज़रूरत है, क्या इसको वो पूरा कर पाते हैं अथवा नहीं। ये गेंद और इस बार को हल्के से फिर खेला, वहाँ पर खिलाड़ी तैनात, थोड़ी सी हड़बड़ाहट अगर स्टाम्प्स के लिए बिखेर दिए, अंपायर के इशारे के बीच आउट दे दिया है। और इस तरीके से ये तीसरा झटका लगा है शुपियन स्ट्राइकर्स को। और जी हाँ, हाना आपस में उनको जरूर हुआ था, तालमेल उतना बढ़िया नहीं। हालांकि रनआउट के रूप में ये तीसरे विकेट, उमर अंपायर के निर्णय से थोड़े से निराश जरूर नजर आ रहे हैं।
लेकिन वापस जाना होगा। जी बिल्कुल, जिसको क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौटते हुए निराश हताश कदमों के साथ, और इस तरीके के अतिरिक्त जोखिम जब आप उठाएंगे, हालांकि आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे रन की, पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, अच्छी तालमेल और समझबूझ के साथ नहीं दौड़े तो अंततः उसका खमियाजा भुगतना पड़ा और तीसरा विकेट गिर गया है। इस समय सोपोर स्ट्राइकर्स का संकट की स्थिति 13 पे 3। राशिद रसूल हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं, जो रेबन सोपोर के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। हमेशा क्रिकेट की गतिविधियों को ये बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और युवाओं के लिए ये अच्छे खासे संकेत। जी बिल्कुल, युवा क्रिकेटर्स के लिए बहुत बड़ा योगदान है इनका, और ये जो क्रिकेटर्स हैं उनकी भी ये मैं कहूँगा उनके भाग्य है कि उनको अब हाल फिलहाल में अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में IPL, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, बिग बैश लीग, कैरेबियन लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, तो उनका बहुत ज़्यादा व्यवधान अब यहाँ पर भी हमारे इस राष्ट्रीय क्रिकेट में, खासकर जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा व्यवधान पड़ा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, तो जिसके चलते अब क्रिकेट का बुखार इस पूरे जम्मू कश्मीर में सर चढ़ के बोलता हुआ। शाहिद दानिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसर फारूक भी हमारे साथ इस समय नज़र आ रहे हैं। आज हालांकि मास्टर 11 ओमपुरा की अगर आप बात करें, हाशिम वॉटसन शायद उनका नाम है, वो इस मैच का हिस्सा आज नहीं है। वो एक प्रमुख खिलाड़ी है मास्टर 11 ओमपुरा के लिए, एक बड़ा नाम वो भी है, लेकिन अब संकट में यहाँ फंस चुकी है शोपियन स्ट्राइकर्स की टीम। आदिल काचरू की काफ़ी बड़ी विकेट थी, वो खिलाड़ी काफ़ी कुछ निर्भर ज़रूर कहता है इस टीम के अंदर। देखिए, अगर मानसिक तौर पे हम बात करें क्रिकेट की भाषा में, मानसिकता भी होगी। आपके पास एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और उसके फेलियर की वजह से बाकी जो खिलाड़ी हैं वो संकट में आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो मनोवैज्ञानिक दबाव जो बाकी बल्लेबाजों पे है वो साफ दिखाई देता हुआ, लेकिन उससे निकलने की कोशिश करनी होगी, साझेदारी की आवश्यकता होगी। रियाज मैडी अगली बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, इस बार सम्मान दिया था बल्लेबाज ने, मेहरान ने। हालांकि वहाँ रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 96 गेंदों में अभी भी 106 रनों की जरूरत है। करंट रन रेट की अगर आप बात करें तो लगभग 3.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो रन बना रही है उनकी टीम। देखिए उमर भाई, अगर हम इस समय स्ट्राइक रेट की बात करें या रन रेट की बात करें, तो मैं समझता हूँ उतना कोई उसका विषय नहीं है। अगर आपके विकेट सुरक्षित रहते हैं, क्रीज पे आप डटे रहते हैं, तो अंतिम समय में आप किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। रियाज मैडी आपके स्क्रीन के सामने है। पारी का शुरुआत उसने गेंदबाज ने किया था, क्या लाजवाब गेंदबाजी, और सबसे बढ़िया बात क्या विकेट उन्होंने लिए। आदिल काचरू जो किसी भी गेंदबाज के लिए सपना जैसा होता है। जी बिल्कुल, उनके कप्तान ने जो विश्वास उन पर दराया था, वो अपने कप्तान के विश्वास पे खड़े उतरे और बहुत बड़ी विकेट जो है उनकी झोली में डाली, जिसके चलते इस समय पूरी तरह से संकट में फंसी हुई शोपियन स्ट्राइकर्स की टीम। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, जी हाँ, जाहिद लेफ्टी को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। जहरान उसका सामना कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, हालांकि प्लेस करने की वहां जरूरत थी, लेकिन गेंद गई सीधे कप्तान के हाथों में। रन बनाने का संभावना नहीं है। अब पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि ऊपरी क्रम के खिलाड़ी उन्होंने खोए हैं, तो अब जरूरत इस बात की है, समय बिताना होगा मैदान के अंदर। जी बिल्कुल, आपको संयम के साथ, सहजता के साथ विकेट के मजाज को देखना पड़ना होगा। स्पिन, दोनों छोर से स्पिन गेंदबाजी हो रही है, तो ऐसे में हालांकि इस गेंद को खेला जरूर अपने फॉलो थ्रू में ही फील्ड किया, बगैर किसी रन के, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर 13, 3 विकेट के नुकसान पे, तो यहाँ से एक साझेदारी की आवश्यकता है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो, समय बिताना होगा विकेट पे, और तब इस मुकाबले में वो बने रहेंगे। वहां पे रन लेने की कोशिश, लेकिन नकारा, वापस भेजा अपनी क्रीज में सुरक्षित। और दोनों बल्लेबाज जो इसमें मैदान के अंदर है, किस ब्रांड का वो उपयोग करते हैं, जो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है, तो ऐसे में अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं तो इस ब्रांड का आप उपयोग जरूर करें। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, बॉलर्स के सर के ऊपर से काफी देर तक गेंद हवा में रही थी। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी जब तक गेंद के सामने पहुंचते, 1 रन बनाने का वहां मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आज सुबह टॉस जीता था मास्टर 11 ओमपुरा के कप्तान ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। बल्ले से ढेर सारे रन नहीं निकले हैं, केवल 118 रन का। बिल्कुल, यहाँ पे देखना चाहिए कि दोनों छोर से अब मध्यम गति के तेज गेंद, हालांकि तेज गेंदबाजों को हमने पिछले पारी में भी देखा, कोई खास मदद नहीं विकेट से, तो वही कार्य इसमें कप्तान ने किया। दोनों छोर से स्पिन गेंदबाज लगाए हैं, उनके पास रफ्तार थोड़ी कम है, और जिसके चलते काफ़ी दिक्कतें हो रही है बल्लेबाजी में। अगली बार फिर से जाहिद लेफ्टी, इस बार गाइड किया था थर्ड बैट की और तिरछे बल्ले से स्टेयर के अंदाज में, वहां हल्की सी चूक हुई
फील्डर से तब तक आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नजर आ रहा है। 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। जी बिल्कुल, तो इस तरीके से ओवर पूरे हो चुके हैं और 4 ओवर की समाप्ति संभव थे। जी हाँ, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय स्कोर है 17, 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 102 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 90 गेंदों से। तो कहीं ना कहीं इसमें वर्तमान स्थिति में 3.40 के औसत रन बनाती हुई है टीम। हालांकि रन गति जो है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके पास विकेट सुरक्षित जब होंगे तब आप इस स्कोर को पार कर सकते हैं। लगातार उस छोर से इस समय रियाज मेहदी को लगाया गया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, नबी तुली कसी हुई गेंदबाजी अब तक उन्होंने की है, और बहुत ही शानदार गेंदबाजी आदिल काचरू का सफलता उनको मिला है। तो ऐसे में किस तरीके से वो गेंदबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बल्लेबाजों को यहाँ संयम के साथ अपने स्कोरबोर्ड को गतिशील रखना होगा, सिंगल्स डबल से स्ट्राइक रोटेट करना होगा, अपने छोड़ बदलने होंगे, ताकि मनोवैज्ञानिक दबाव और अतिरिक्त जो जोखिम उनको बाद में उठाना पड़े उससे बचना होगा। ये महत्वपूर्ण बात है उनके दृष्टिकोण से। फिलहाल मेहरान लेफ्टी और उमर इस समय मैदान के अंदर हैं। वो प्रयास तो वो जरूर कर रहे हैं कि इस साझेदारी को किसी तरह से आगे बढ़ाया जाए। इस बार काफ़ी शॉर्ट गेंद थे, हालांकि उस तरह से फ़ायदा इस बार वो उठा नहीं पाए हैं। किसी रन वहाँ इजाफा नहीं होता हुआ वहाँ खिलाड़ी को उन्होंने तैनात किया है शॉर्ट मिड विकेट पे, और इस बार अतरे को चाल के साथ, और रियाज मेहदी उनकी गेंदों को पढ़ना आसानी नहीं हो रहा है वहाँ बल्लेबाजों के सामने। अपेक्षा से ज्यादा उछली ये गेंद, इसी बीच अगली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप पिछली गेंद की पुनरावृत्ति ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई सीधे बल्लेबाज को छकाती हुई विकेट के दस्ताने में। गली क्षेत्र के अंदर उनके लेजेंडरी खिलाड़ी इम्तियाज मला इस समय उपस्थित है। अपने गेंदबाज को लगातार वो मनोबल बढ़ा रहे हैं। इस बार हल्के हाथों के साथ खेला शॉट मिड विकेट पे, वहाँ खिलाड़ी मौजूद थे। अगर सही समय पे उन्होंने गेंद को उठाया होता तो करीबी मामला जी बिल्कुल खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खराब क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन, नतीजा 1 रन का। स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ अब तक 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह पावर प्ले इस समय चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या दुर्दशा हुई है यहाँ शुपियन स्ट्राइकर्स की। आदिल काचरू के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा है कि तू चल मैं आया, इसी प्रकार से यहाँ बल्लेबाजी हो रही है। जी बिल्कुल, अगर तुलनात्मक तरीके से देखें तो ऐसे समय में पावर प्ले में उन्होंने मात्र 1 ही विकेट खोया था। इस बीच ये गेंद, क्या बेहतरीन इस्तेमाल गैप का, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस बार एक बार फिर से शॉर्ट गेंद, और इस बार सही नसीहत, कड़ा स्ट्रोक डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा खासा स्ट्रोक, और इस स्ट्रोक से ज़रूर मनोबल बड़ा होगा। तो अब फील्डिंग में भी थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं स्ट्रोक से, और इस बार आंखों में इशारा और रन के लिए दौड़ पड़े। और क्या लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट, और काफ़ी ऊंचे स्तर का क्रिकेट भी। चौका लगाने के बाद स्ट्राइक रोटेट। जी बिल्कुल, और ये अपने आप में एक कला है, बल्लेबाज की निशानी है, बड़े बल्लेबाज की निशानी है, उसकी कला की निशानी है कि आपको एक गेंद पे 4 रन आज के हैं तो अगली गेंद पे आपको सिंगल से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, और जो तालमेल और सूझबूझ है वो देखते ही बनता है। और रातर जूर हमारे पुलवामा से हमारे साथ इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं। फिलहाल पावर प्ले की यहाँ समाप्ति होती हुई, यानी कि अब 5 खिलाड़ी नियमानुसार आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो 5 खिलाड़ी नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ जो बल्लेबाजी की टीम है शुपियन स्ट्राइकर्स, वो यहाँ लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रही है। ऐसे में मुझे लग रहा है कि वो 3 ही खिलाड़ियों को शायद 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। उमर भाई, मैं समझता हूँ अच्छी रणनीति इस समय दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि जानते हैं आपके पास बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं, खराब गेंद को सही नसीहत दे रहे हैं, तो ऐसे में सिंगल्स डबल से संतुष्ट रहकर धीरे धीरे से स्कोरबोर्ड को गतिशील रखते हुए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जाहिद लेफ्टी पिछला ओवर उनका किफ़ायती रहा था, अच्छा रहा था उनके दृष्टिकोण से। करंट रन रेट इस समय लगभग 4.5 की है। अभी भी 84 गेंदों में 96 रनों की ज़रूरत है मैच जीतने के लिए। हालांकि रन रेट से तो अब तक खासा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है क्या ये बल्लेबाज अंत तक खेल पाएंगे या नहीं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था,
जिसको चक ड्राइव ऑफ कहते हैं। गेंद गए लॉन्ग ऑफ की ओर, जब तक फील्ड कर पाते एक रन बनाने का वहां मौका जरूर था। जी बिल्कुल, एक रन से संतोष दोनों बल्लेबाज अपने छोर बदल लिए। अच्छी रणनीति, एक रन और खाते में जुड़ता है। 24 हो गया कुल योग 3 विकेट के नुकसान पर। ये 7वां ओवर इसमें प्रगति पर। जावेद ट्रेडर संग्रामा सोपोर से हमारे साथ नजर आ रहे हैं, शेख फिरदौस के साथ। और फील्ड में थोड़ी सी परिवर्तन, जो डीप पॉइंट का जो खिलाड़ी है उसका अब स्वीपर कवर पे लाया जा रहा है, बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक। और इस बार फ्लाइटेड गेंद निमंत्रण भेजा था, उसको स्वीकारते हुए गेंद गई दर्शक दीर्घा में। दूसरी पारी का ये पहला छक्का उमर के बल्ले से। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। जैसे ही उनके रडार में गेंद मिली, एक कदम आगे निकालकर उसको सही दिशा में खेला और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो पहला छक्का, और इस छक्के की मदद से कुल योग 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में। और जैसा मैंने अपने भाषा में कहा कि एक दावत सी दी गई और उसको स्वीकारते हुए उमर स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को निकाला। और क्या बढ़िया स्ट्रोक था। जो ही बल्ले पे ये गेंद लगी तो एहसास हुआ था ये गेंद कहाँ जाएगी। और इस बार पैडों पे गेंद लगी थी, काफ़ी ऊपर लगी। नियम अनुसार इसको आउट देना मुश्किल रहता है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया इस समय अंपायरिंग दोनों अंपायर, चाहे स्क्वायर लेग पे खड़े या हमारे फील्ड अंपायर हों, बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग का परिचय देते हुए इस बार आवश्यकता के गलियारे में फेंकी हुई गेंद हल्के इसको कुछ पर दिया। बाट लिख रहे हैं कि महनवाज अशरफ कहाँ पे। महनवाज भट्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो समाप्त हुआ है हमारे साथ। तो मुझे मालूम नहीं कि आप अब उनको किस मंच पे देख सकते हैं। जी बिल्कुल, कश्मीर स्पोर्ट्स वाच द्वारा आप देखिए उनके आभारी हैं कि किस तरीके से नए नए चेहरे आपके सामने दर्शकों तक पहुंचे हैं। तो कश्मीर स्पोर्ट्स वाच का एक बार फिर मैं आभारी। इस बीच ये गेंद इसको वहीं खेला, हालांकि पास में लुढ़की, विकेट कीपर ने खुद उसको फील्ड किया बगैर किसी रन के। जैन भाई, लेकिन मैं हमको स्पष्ट तौर पे ही बताऊंगा, उनका एग्जाम्स आजकल चल रहे हैं, उस कारण से वो छुट्टी पे है। आधिकारिक तौर पे उन्होंने छुट्टी ली है कुछ दिनों के लिए। वही एक कारण है कि महनाज भाई हमारे साथ नजर नहीं है, लेकिन हम एक परिवार के तौर पे हैं। महनवाज भाई हो, चाहे जो मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं नज़ीर शेख, जो मेरे सहयोगी हैं, आज के हम एक परिवार के तौर पे जी रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया समर्थन रहा है आप इसमें, जिसको हम कहते हैं एक अच्छा मिश्रण, अच्छा मिलन जो है वो कहीं ना कहीं आज कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ। और मोहम्मद आमिर लिख रहे हैं, व्हाट अबाउट मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान। जी हाँ, क्रिकेट की भाषा में बात करें तो ये कोई प्रेरणा जैसी है, क्योंकि 2 दिनों में शायद वो हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद भी अपने नेशनल की ओर से खेला, अपनी टीम की ओर से खेला, नेशन की ओर से खेला, तो वो एक बड़ी बात हमेशा रहती है। जी बिल्कुल, अपने मुल्क के प्रति जो उन्होंने दर्शाया कि वो लड़खड़ाते भी इतने चोटिल होने के कारण भी अपनी टीम के लिए खेलते हैं। ये अलग बात है कि वो मैच हारे, लेकिन जो भी उन्होंने अपने देश के लिए किया, मैं कहता हूँ सलाम उनको। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सलाम हमारी मंच की भी ओर से। क्योंकि अगर हम क्रिकेट की बातचीत करते हैं तो इससे बढ़िया दृश्य और क्या हो सकते हैं हमारे लिए। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। और गेंदबाजी में एक बदलाव किया है, अपने तुर्की को लाए हैं इम्तियाज बला, लेजेंडरी खिलाड़ी, और लगातार शरीर से दूर रख रहे, गाइड किया तिरछे बल्ले से शॉर्ट थर्ड मैन के अंदर वहां खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बनाने का वहां मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 8वां ओवर चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। धीरे धीरे से अब स्कोर बोर्ड को गतिशील रखें। दोनों बल्लेबाज जानते हैं कितनी महत्व है इस मुकाबले की, और ऐसे में सिंगल्स डबल्स लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए और वहाँ पर गेंदबाजी की भी तारीफ करने का लगातार ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास बाहर निकलती हुई गेंद, अपनी गेंदों में विविधता लाते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गेंदबाज कोई गलती करे। इसी बीच ये गेंद, और इस बार खेला सम्मानजनक रूप से बगैर किसी रन के, रन की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ 31 8वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे। और ऐसा लग रहा है कि मास्टर 11 ओमपुरा के जो गेंदबाज है पूरी तरह से बांध के रखा है। और ये लीजिए, इस बार जगह ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक, खिलाड़ी नीचे है और ये एक जीवन दान उनको मिलता हुआ। इस तरह के कैचेस आपको लपकने बहुत जरूरी, काफी साधारण मौके आप इस स्थान पे जरूर कह सकते हैं। उमर भाई, क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कैचेस विन मैचेस, और अगर आप ये कैच छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये संकट की स्थिति हो जाती है आपके लिए। लेकिन कहना चाहिए एक जीवन दान मिलता हुआ। हालांकि स्ट्रोक खेला था, उस और खिलाड़ी थे, उनने पूर्वानुमान के साथ जज जरूर किया था, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटकी और एक जीवन दान मिलता हुआ। और जहां उमर ने इस बार ये स्ट्रोक खेला था, जो दाएं हाथ के खिलाड़ी है
लगभग डीप मिडविकेट पे खिलाड़ी मौजूद थे, सीमारेखा के नज़दीक काफ़ी देर तक गेंद हवा में रही थी। एक कैच लेने का प्रयास ज़रूर किया था और लेकिन वह कैच लेने में कामयाब नहीं हुए। और ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक, कैमरामैन के लिए बहुत अच्छे चित्र थे अपने कैमरा में कैद करने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नो मैंस लैंड जिसे कहा जाता है वहाँ पे स्ट्रोक्स खेलते हैं, बिल्कुल खतरे से खाली स्ट्रोक्स खेलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा दृष्टिकोण से कहा जा सकता है। और बाबर शेर एक अच्छा प्रश्न हमें पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट हसन अली, और हसन अली के क्या कहने, एक लाजवाब गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और मुझे मालूम है कि हालिया दिनों में उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। और लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहेंगे, चैंपियन ट्रॉफी में वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे उस टीम को जिताया था। जी बिल्कुल, आप देखिए हर क्रिकेटर का एक अच्छा दिन होता है, एक बुरा दिन होता है। हसन अली जो कि एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज हैं पाकिस्तान के, तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ी सी उनकी गेंदबाजी को, हालांकि उन पे उंगलियाँ उठ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं, क्रिकेट का ये एक हिस्सा है, तो ये चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। एक दिन गेंदबाज का दिन होता है और एक दिन बल्लेबाज का दिन होता है। जिस तरह से मोहम्मद शमी के ऊपर काफ़ी आलोचनाएं हुई थी वो एक खराब दिन के बाद, लेकिन हम हमेशा किसी भी खिलाड़ी को एक खराब प्रदर्शन के तौर पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये खराब खिलाड़ी है। आपके सामने एक बड़ी एग्जांपल बेन स्टोक्स की है। कार्लोस ब्रैथवेट, एक ओवर में 24 रन चाहिए थे और उन्होंने वो मैच जिताया था, लेकिन उसके बाद भी बेन स्टोक्स हीरो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। जी बिल्कुल, यही तो क्रिकेट की महानता है, यही तो क्रिकेट दर्शाता है कि आप किस तरीके से एक भी बल्लेबाज आपका क्लिक कर जाए, एक भी बल्लेबाज का दिन हो जाए, तो कहीं ना कहीं गेम की काया पलट जाती है। T20 विश्व कप वहाँ बेन स्टोक्स से हराया था, लेकिन उसके बाद वनडे विश्व कप उसी खिलाड़ी ने जिताया था। तो ये है क्रिकेट में, और हमें हमेशा टू द पॉइंट बातचीत करनी और क्रिकेट को सम्मान करने की ज़रूरत है। हम इस मंच के माध्यम से आपको यही प्रश्न ज़रूर पूछेंगे। और उनके कप्तान अब गेंदबाजी में बदलाव, बहुत बढ़िया ड्राइव किया था, बल्ले की बिल्कुल मधुर आवाज़ आई थी हमारी और, लेकिन शॉर्ट कवर पे उनके लेजेंडरी खिलाड़ी इम्तियाज़ मला गलतियां नहीं करते, रन बनाने का कोई भी प्रश्न मौजूद नहीं। इस बार लेग स्टंप के आसपास ऑन ड्राइव खेला और जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर पाते, एक रन बनाने का वहां मौका था। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 9वां ओवर इस समय चल रहा है। मेहरान और उमर इस समय इस साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। मास्टर 11 ओमपोरा के जो गेंदबाज हैं, अब तक कसी नबी तोली गेंदबाजी उन्होंने जरूर की है। उनके कप्तान अब गेंदबाज के तौर पे आए हैं और देखना पड़ेगा क्या वो भी विकेट लेने में कामयाब होंगे या नहीं। और इस बार ज़्यादा मालूम नहीं था, विकेट के ऊपर ने स्टंप आउट करने का वहाँ प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की बिल्कुल क्रीज में सुरक्षित मौजूद थे, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। और फिर से बढ़िया गेंद पड़ने के बाद सिकेट करती है गेंद तेज़ी के साथ बाहर की ओर निकलती हुई, और कहीं ना कहीं हाथ से पड़ना बहुत ज़रूरी है बल्लेबाज के तौर पे। और लगातार 4 गेंदें डॉट हुए इस बल्लेबाज को। उम्र की अगर आप बात करें 16-17 गेंदों में अब तक उन्होंने 9 रनों का योगदान दिया। स्ट्राइक रेट तो खासी नीची है उनकी। और एक बार फिर से गेंद को उठाया और डीप मिडविकेट पे खिलाड़ी मौजूद है और एक और जीवनदान उसी बल्लेबाज को मिलता हुआ। और उनके कप्तान देखिए कितने निराश है वो, और ये बिल्कुल भी एक गुस्सा बिल्कुल भी जायज़ है। अगर आप इस तरह के मौकों को छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो अच्छे संकेत आपकी टीम के लिए नहीं है। कहते हैं ना कि कैचेस पकड़ो और मैचेस जीतो, अब तक वो पूरी तरह से नहीं करते। खिलाड़ी लगातार 2 कैच छूटते नजर आ रहे हैं और पिछले शॉट पे भी एक साधारण सा मौका।
जी बिल्कुल, यहाँ पे हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं लवली भाई के कैचेस विन मैचेस, और अगर आप कैचेस छोड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप मैच हार भी जाते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे खास क्षेत्ररक्षण पे है, थोड़ा ध्यान देना होगा कप्तान को और अपने क्षेत्ररक्षण से बातचीत करनी होगी, लगातार मंत्रणा करनी होगी, तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बने रहने के लिए। हालांकि जिस तरीके से ये साझेदारी धीरे धीरे से पनप रही है, 36 रन हो चुके हैं स्कोर इस समय 3 विकेट के नुकसान पर, तो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, आने वाले समय में सिरदर्दी बन सकती है दोनों बल्लेबाज। हु इज बैटर, विराट कोहली और बाबर आजम? इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि दोनों ही खिलाड़ी एक ही लेवल पे हैं। फैब 5 में वो दोनों खिलाड़ी आते हैं, तो इससे पता चलता है कि आईसीसी वाले भी उनको एक ही जुट के साथ ज़रूर देख रहे हैं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर इम्तियाज़ मल्ला बड़गाम के लिविंग लेजेंड अब गेंदबाजी करने के लिए अगली बार फिर से इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला। तकनीकी रूप से ये बहुत ही सक्षम लग रहे हैं कि मेहरान जिस तरह से अब तक बल्लेबाजी की है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी हुई है और बल्लेबाजी भी, लेकिन यहाँ पे प्रशंसा की जानी चाहिए बल्लेबाजों की कि अब धीरे धीरे से स्कोरबोर्ड को गतिशील रख रहे हैं, सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर को आगे चला रहे हैं। ये देखते हैं कि 3 विकेट उन्होंने खोए हैं और उनके सामने 119 रनों का लक्ष्य है, तो ये ध्यान में उनके ज़रूर होगा, संयम और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। अभी भी 65 गेंदों में अभी भी 82 रनों की ज़रूरत है, और मुझे लग रहा है कि अगर वो इसी तरह से कैच छोड़ते रहेंगे ना, तो फिर ये अच्छे संकेत नहीं है मास्टर 11 ओमपुरा के दृष्टिकोण से। और लेकिन अगर आप शुपियन स्ट्राइकर्स के समर्थन हैं तो बिल्कुल आप खुश होंगे कि जिस तरह से इन 2 बल्लेबाजों ने इस पारी को संवारा है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है अब तक। यहाँ से जानते थे कि संकट की स्थिति है और किस तरीके से साझेदारी निभा रहे हैं, और इस बार स्ट्रोक बेहतरीन खेला। वहाँ पर खिलाड़ी पीछे जब तक वो फील्ड करते तब तक चहलकदमी करते हुए 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ कुल योग पहुँचा है 39 3 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का संभवतः 10वां ओवर। ये प्रतियोगिता चैंपियन ऑफ चैंपियंस कप 2021 का तीसरा मैच इस समय चल रहा है। वादिया कश्मीर के जितने भी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, जितने भी बड़े इवेंट्स जीते हैं, वही टीमें इस प्रतियोगिता का भी हिस्सा हैं। केवल 16 टीमों इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ऐसे में गलतियां करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। एक गलती सीधा प्रतियोगिता से बाहर, घर वापसी की टिकट। और ये लीजिए शानदार तो फिर ये इसी तरह का हशर भी करते हैं उमर। जी बिल्कुल, आप रोहित शर्मा के 1 या 2 कैच छोड़ते हैं तो शतक लगाने से नहीं चूकते, और यहाँ पे आप इस खिलाड़ी को मौका एक लंबी पारी खेलनी होगी, न सिर्फ लंबी पारी बल्कि अपनी टीम को विजयी यहाँ से लेकर चलना होगा। उमर के बल्ले से ये बढ़िया छक्का निकलता हुआ, इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार बाहरी किनारा थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर है। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते तब तक आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। धन्यवाद लवली उमर। तो इस तरीके से 47 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर स्कोरबोर्ड में। आपको याद होगा कि 118 रन बनाए थे 9 विकेट पर निर्धारित 20 ओवर में ओमपुरा मास्टर्स की टीम ने, और 119 रनों का विजयी लक्ष्य और उसका पीछा करने उतरी अब तक शोपियन स्ट्राइकर्स की टीम ने 3 विकेट खो दिए हैं 47 रन पे। साल्फी एजाज, गुड वॉइस, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सर, जिस तरह से आप हमें प्यार भेज रहे, दुआएं भेज रहे, और ये इससे बढ़िया बात हमारे लिए क्या हो सकती है। बट शुक्र भी हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। बब्बर शेर भी लगातार हमारे ग्रेट लिस्नर है। कुछ अद्भुत नाम ज़रूर है, लेकिन ये पढ़कर अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, तमाम जितने भी श्रोता, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना प्यार बांटते हैं हमारे साथ, हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिए, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के साथ जुड़ते रहिए, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के साथ अपना प्यार जो है वो बांटते रहिए, और हम आपकी सेवा में पल पल की जानकारी, जहाँ पर भी क्रिकेट मैच की जानकारी हो आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसी भी सामने वाले छोर से ये गेंद, और इस बार गेंद उनके शरीर पर लगी, हालांकि वहाँ पर रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म किया। स्कोर अभी भी टिका हुआ 47 3 विकेट के नुकसान पे। 59 गेंदों अभी भी 72 रनों की जरूरत है यहाँ मैच जीतने के लिए। इस बार बढ़िया ड्राइव किया था
हालांकि टाइमिंग कुछ खास नहीं है, लेकिन एक रन से वहां रोक नहीं पाएंगे इस बल्लेबाज को। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, मेहरान 17 पे 20 गेंदों पे और दूसरे खिलाड़ी 20 रन पे इस समय खेल रहे हैं 22 गेंदों से। तो अच्छी साझेदारी अब तक का दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और ये अच्छा संकेत कहा जा सकता है शुपियन स्ट्राइकर्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि उनके सामने लक्ष्य है 119 रनों का। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली, अच्छी साझेदारी पनपती हुई, और कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय ये बड़गाम के लिए। और इस बार लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप पर बट के वहां पर खिलाड़ी अंपायर का इशारे की प्रतीक्षा, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों की संख्या में एक और इजाफा, और स्कोर बढ़ता हुआ 70 रनों की जरूरत है। इस बार शॉर्ट गेंद थी, हालांकि बल्ले पे उस प्रकार से नहीं आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन रन एक जरूर मिलेगा उनके खाते में इस एक रन के साथ। 50 रन बोर्ड के ऊपर। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही यानी कि अर्धशतक पूरा हो गया है स्ट्राइकर्स का, शुपियन स्ट्राइकर्स का अर्धशतक। 50 रन हो गए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का संभवतः 10वां ओवर, 11वां ओवर, क्षमा कीजिएगा 11वां, 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 50 3 विकेट के नुकसान पर यह गेंद। और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन वहां पर उतनी ही शानदार क्षेत्र रक्षण, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, एक रन। और साथ ही खिलाड़ियों ने प्रशंसा की वहां पर क्षेत्र रक्षण की, निश्चित तौर पर यह चौका बचाया। थोड़ी सी चूक भी गेंद सीमा रेखा से बाहर हो सकती थी। फिलहाल 1 रन और 51 पे 3, ये 11वां ओवर इसमें प्रगति पर। ये चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कप 2021 पहला एडिशन इस मैदान में, खुशहाल स्टेडियम सोपोर, जो बहुत ही खूबसूरत मैदान है, और इन खिलाड़ियों के आने से और भी खूबसूरती में निखार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मिडिल और लेग स्टंप पर लगातार गेंदबाजी करते हुए, और निश्चित तौर पर यहाँ पे 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 52 हो गया है कुल योग 11वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर। चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कप वर्ष 2021 खुशहाल स्टेडियम सोपोर, जिसका पहला एडिशन, पहला सत्र इस समय प्रगति पर। इंट्रोड्यूस योर व्यूअर्स अबाउट कश्मीर सुपर लीग। ये हमें बट शुक्र बोल रहे हैं। शुक्र भाई, आप खोल के बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप सिर्फ शब्दों में क्या कहना चाह रहे हैं। ये गेंद, और इस बार इसको खेला जरूर, जब तक उसको खिलाड़ी फील्ड करते तब तक 1 रन और चहलकदमी करते हुए। तो उमर भाई, कहीं ना कहीं अच्छी रणनीति, अच्छा संकेत है स्ट्राइकर्स की ओर से, लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए। और जो मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति आ गई थी, 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर रहे थे आदिल काचरू के गिरने के बाद, जैसे कि जड़ी लग गई थी आपने कहा था, तो उसके बाद से जिस तरीके की यह साझेदारी हुई है, मैं समझता हूँ धीरे धीरे से अब उस संकट से बाहर निकलते हुए। और बिल्कुल सही कहा आपने, वो बल्लेबाज जानते हैं कि कोई बड़ा, कोई भारी लक्ष्य उनको नहीं मिला है, केवल जरूरत इस बात की है कि समय बिताना होगा, जैसा वो इस समय बिता रहे हैं। मेहरान 22 गेंदों में 19 रनों का योगदान दिया, और उसके साथ साथ 24 गेंदों में 22 रनों का योगदान दिया उमर ने। तो कुल मिलाकर ये संदेशा दे रहे हैं कि वो जल्दबाजी की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे विचार में बहुत बड़ी मानसिकता भी, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हालांकि 22 गेंदों से 19 रन बनाकर मेहरान और उमर ने 24 गेंदों से 22 रनों का योगदान दिया है। अभी भी एक लंबी पारी खेलने की आवश्यकता है, क्योंकि वे जानते हैं स्कोर को पार किया जा सकता है। एक बार फिर यह पहली गेंद, और इस बार उसको खेला, जब तक उसको फीड किया जाता है, लंबा रास्ता तय करना पड़ा, तब तक चहलकदमी करते हुए 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ कुल योग जा पहुंचा 54 रन 12वें ओवर में। और जैन बाट लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। लिख रहे हैं कि महनाज भाई, और मुझे उन्होंने मटन प्राइमरी लीग में देखा था, और आपके जो सहयोगी कमेंटेटर हैं आज के, उसको भी स्क्रीन के सामने लाए। हालांकि अभी हम उस टीम में नहीं हैं, लेकिन निश्चित तौर पे दिखाने का प्रयास हम जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, इसकी चर्चा ज़्यादा देर बाद, और इस बार थोड़ी सी फ्लाइट मिली और उसको घुमाया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक उसको फीड किया जाता तब तक संभवतः 2 रन पूरे कर लिए। जी हाँ, तो 2 रन और खाते में जुड़ते हुए, और कुल योग जा पहुंचा 55 रन, एक ही रन संभवतः खाते में, 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सोपोर क्रिकेट के नेतृत्व में ये टूर्नामेंट हो रहा है, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कप 2021 का पहला एडिशन, और बहुत बढ़िया पहल, एक अच्छी शुरुआत क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से सोपोर क्रिकेट का थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है, गिरता नज़र आ रहा है, लेकिन इन चीज़ों से एक बदलाव ज़रूर नज़र आ रहा है। और इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला, जब तक डीप
स्क्वायर लेग का खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर पाते, 1 रन बनाने का मौका है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जी बिल्कुल, जितना भी अभी तक कार्य किया है, काम किया है सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन ने, सोपोर क्रिकेट ने, उनकी मैनेजिंग बॉडी ने, बाकी जो उनके सदस्य हैं उन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विकल्प लिया है उन्होंने, बहुत बड़ा विकल्प लिया है उन्होंने इस क्रिकेट को। यहाँ की जो स्थानीय क्रिकेट है, यहाँ के युवा क्रिकेटर्स है, उन गेंद और इस बार बल्ला चलाया, ऊपरी सिरे पे लगती हुई गेंद सीमा रेखा की ओर, संभवतः गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस बार तो नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है, ऊपरी किनारा जरूर लगा, थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर था। भागे का इस बार वो साथ मिलता हुआ, और कहते हैं ना कि भागे उन्हीं का ही साथ देते हैं जो बहादुर होते हैं। थर्ड मैन के ऊपर से 3 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। जी बिल्कुल, बढ़िया स्ट्रोक। हालांकि वो भी अपने स्ट्रोक से संतुष्ट नहीं है, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई। इस बीच ये गेंद और इस बार क्या बढ़िया गेंद, पूरी तरह से छकाया, लेकिन एक रन पूरा कर रहे हैं। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, बैट से अथवा पैड से, तो संभवतः लेग बाइज का इशारा, तो 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 60 हो गया है कुल योग 3 विकेट के नुकसान पर। 27 पे हैं उमर, 26 गेंदों का सामना किया, और मेहरान इस समय 21 पे 24 गेंदों का सामना किया है। अच्छी साझेदारी ये दोनों बल्लेबाजों के बीच पनपती हुई, और अच्छा कहा जा सकता है शुपियन स्ट्राइकर्स की ओर से, क्योंकि 119 रन का विजयी लक्ष्य है उनके सामने। धीरे धीरे से अब परेशानियां बढ़ती हुई, सरदर्दी का बायस बनती हुई ये जोड़ी ऐसे तैसे करके इस जोड़ी को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल क्रीज के कोने से तिरछा बॉलिंग रन अप, और इस बार हल्के से उसको प्लेस किया, जब तक उसको स्क्वायर लेग अंपायर की दाईं ओर फीड करते तब तक आसानी के साथ 1 रन और दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन मना किया, नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे वापस भेजा खिलाड़ी को। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 62, 3 विकेट के नुकसान पर। 48 गेंदों में 57 रनों की और जरूरत है और दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। जैसा मैं और मेरे सहयोगी नज़ीर शेख भाई सुबह से ये कह रहे हैं कि इस प्रतियोगिता में गलती की कोई जरूरत नहीं है। एक गलती न केवल हार, बल्कि सीधा घर वापसी की टिकट भी। जी बिल्कुल, और सुबह लवली भाई तमाम श्रोताओं से जुड़े थे, और हमने यहाँ पर भी इस पिच में भी जो मंत्रणा की थी, जो टिप्पणी की थी इस मुकाबले पे, ये लेकिन 118 का जो लक्ष्य दिया है, 119 बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये लो स्कोरिंग मैच जो है एक रोमांचक स्थिति में आ पहुंचा है ये मुकाबला। लेकिन यहाँ से किस ओर जाता है ये देखने वाली बात होगी। तमाम दर्शक जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीर स्पोर्ट्स माध्यम से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पल पल की खबर आप तक इस माध्यम से आप तक पहुंचाता और निश्चित तौर पे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच आपके लिए ला रहे हैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट, और इसलिए बने रहे, जुड़े रहे इस पेज के साथ। और इस बार बढ़िया ड्राइव किया था, रनआउट होने की वहाँ संभावना ज़रूर थी, हालांकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज ने अंतिम समय पे नकारा। हालांकि दुर्घटना वहाँ घट सकती थी, बाल बाल बचे। जी बिल्कुल, यहाँ पे कहना चाहिए एक जीवनदान मौका मिला उनको, जीवनदान मिला उनको, अन्यथा वो खतरे में पड़ सकते थे। इस तरह की गलत फहमियों से बचना होगा, हालांकि उतनी जल्दी नहीं है उनके पास। एक बार फिर सामने वाले छोर से ये गेंद, और इस बार इसको खेला जरूर, खिलाड़ी काफ़ी पीछे, जब तक उसको फील्ड किया जाता तब तक आसानी के साथ 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 63 हो गया स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर में। लोन शौकत हमें ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आदिल काचरू ने आज कितने रन बनाए। आदिल काचरू ने गेंदबाजी से तो कमाल किया है, 4 विकेट लिए हैं, लेकिन बल्ले से शायद केवल 2 रनों का उन्होंने योगदान दिया है। जी बिल्कुल, आज हालांकि गेंदबाजी उन्होंने कमाल की, अपने 4 ओवर में उन्होंने 4 सफलताएं प्राप्त की, लेकिन बल्लेबाजी में वो खास नहीं कर पाए, जल्दी ही उनको बोल्ड आउट किया गया था मैडी द्वारा। तो इस तरीके से देखना है कि बाकी बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया क्रिकेट इस समय खेल रहे हैं बीच मैदान पर, बहुत ही बढ़िया, अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेती थी, और जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही सहजता के साथ वो घर बैठे अपने मोबाइल सेट, टेलीविजन सेट, रेडियो सेट पे ये हमारा सीधा प्रसारण सुनते हुए। शाहिद बिलाल लाइव फ्रॉम बीरवा, वो हमारे साथ बीरवा से नजर आ रहे हैं। वसीम लिख रहे हैं कि भाई आप दोनों कहाँ से हैं। इस बार अगली गेंद लेजेंडरी की ओर से, लेकिन सम्मान के साथ 1 रन बनाने का वहां प्रश्न मौजूद था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। वसीम ही संदेशा भेज रहे हैं। मैं लावली उमर सोपोर से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ ये मैच हो रहा है, और मेरे साथ मेरे सहयोगी। जी बिल्कुल, मैं शेख नज़ीर जो कि उड़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और स्पोर्ट्स वॉच के जरिए, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के जरिए आप की सेवा में उपस्थित। इसी बीच इस गेंद को खेला बॉलर्स बैक ड्राइव, लेकिन वहाँ पर खिलाड़ी को काफ़ी लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है, लेकिन
सहजता के साथ एक रन और खाते में जुड़े। अच्छी रणनीति, अच्छा मुकाबला, अच्छा क्रिकेट, खुशहाल स्टेडियम सोपोर नेतृत्व करता हुआ। और जैसा इस मैदान का नाम है खुशहाल स्टेडियम सोपोर, बिल्कुल खुशियाँ लाती है ये क्रिकेट भी। जी बिल्कुल, और हमारे क्रिकेट के दीवाने समर्थक प्रेमी यही चाहते हैं कि उनको एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिले। बढ़िया स्ट्रोक, उसके नीचे खिलाड़ी कैच कर लिया और जिसकी दरकार थी वहां आखिरकार वो विकेट मिलता हुआ। और बिल्कुल सही कहा आपने, इस बल्लेबाज को इससे पहले भी 2 जीवनदान मिले थे, लेकिन इस बार कोई गलती वहां नहीं कर पाए और ये 4वें विकेट का पतन। उमर ने 28 गेंदों में 28 रनों का योगदान दिया। कुल मिलाकर एक अच्छी पारी हुई समाप्त। अब वापस जा रहे हैं, लेकिन मास्टर 11 ओमपुरा के दृष्टिकोण से इस विकेट की काफी देर से इंतजार। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इनको 2 जीवनदान मिले थे, लगातार स्ट्रोक लेने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एकदम से इनकी एकाग्रता भंग हुई और पकड़े गए वहां पर। तो इस तरीके से 4थे विकेट का पतन हुआ। अच्छी साझेदारी हुई 4थे विकेट के लिए और ये आउट होकर पवेलियन लौटे। 65 पे 4था विकेट गिर गया है 13वें ओवर। और अब बारामूला के एक युवा खिलाड़ी ताहिर, उनके जीवन का ये एक बड़ा मैच जरूर होगा और युवा खिलाड़ी वो जरूर हैं। ताहिर बिनर के नाम से इस खिलाड़ी को जाने जाते हैं, लेकिन अब वो मैदान के अंदर आ रहे हैं। पारंपरिक तौर पे ये इस मैदान को भले भांति जानते हैं, अपने जीवन के काफ़ी मैचेस इस मैदान के अंदर खेले हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ पे आज उनको आवश्यकता है, ऐसे में कि जब टीम को आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता है, तो इन परिस्थितियों में वो किस तरीके से खेलेंगे, ये एक बड़े बल्लेबाज की कला हो गई, महानता हो गई। और आज वे अगर ऐसा कुछ कर दिखाते हैं, अपनी टीम की नैया जो इस समय डूबी हुई है उसको ले देते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद वो आज के मैच के हीरो कहलाए जाएंगे। बबर शेर लिख रहे हैं कि मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे, आज सुबह से बबर शेर ही हमें स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन हम आपका बहुत सम्मान करते हैं कि आपने इतना अच्छा समय हमारे साथ बिताया है। जिंदगी के जीवन में हमेशा ये पल याद रहते हैं। जी बिल्कुल बाबर शेर जी, आपका हार्दिक स्वागत। आप का प्यार देने के लिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच को हम आपका बहुत 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 आभारी हैं। जी हाँ, और वसीम भी अपना प्यार भेज रहे हैं। अगली बार और 2 विकेट, इस बार फ्लाइटेड गेंद थे ओवर पिच के जरिए, और लेकिन क्या लाजवाब स्ट्रोक ड्राइव किया था। और कौन कहते हैं इस T20 फॉर्मेट में ताकत की ज़रूरत है? जी नहीं, अगर आपके पास इस तरह की कला है तो इस तरह के स्ट्रोक्स आप खेल सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम कहें कि T20 को शुरुआती क्षण में जब T20 आया था, विश्व में T20 का बुखार आया था, तो कहा जाता था कि ताबड़तोड़ क्रिकेट है, लेकिन नहीं, क्रिकेट सिर्फ ताबड़तोड़ ही नहीं है। अगर आप कला का इस्तेमाल करते हैं, आप में जो शैली है, आप उस शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करते हैं, तो मैं समझता हूँ क्रिकेट जो है ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। बासित लतीफ़ शायद लिख रहे हैं कि वीडियो 1 मिनट में 3 बार इंटरप्ट होता है। लतीफ़ भाई, हम आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन ये एक पहली चैनल है जिन्होंने इस मैदान में लाइव कवरेज किया है, और हमारे पास सारी आज टेक्नोलॉजी है कि हम जियो 5 का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जाके आप तक ये लाइव कवरेज पहुँच रहा है। हमने अपनी ओर से हर मुमकिन यहाँ आजमाया। जी बिल्कुल बिल्कुल लवली भाई, इसकी टिप्पणी ज़रा बात, उस बार इसको खेला, वहाँ पर खिलाड़ी काफ़ी पीछे, जब तक वे उसको फील्ड करते, थ्रो करते, वापस विकेट कीपर के दस्ताने में ये सुविधा उपलब्ध करने के बाद ही यहाँ ये सीधा प्रसारण आप तक पहुँच रहा है। क्योंकि हम आपको साधारण शब्द में बताएंगे, ये जो मैदान है यहाँ सिक्योरिटी एरिया है, यहाँ जैमर हमेशा लगे हुए हैं, और कहते हैं ना कि इजाज़त के बाद हमने ये लाइव प्रसारण यहाँ करवाया है। जी बिल्कुल, और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिएगा। इसी पीछे गेंद और इस बार लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, हालांकि रन पूरा कर रहे हैं, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा देखनी होगी, और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा का इंतजार। संभवतः यहाँ पे एक रन तो पूरा कर लिया, वाइड का इशारा, तो अतिरिक्त के रूप में 2 रन और खाते में जुड़ते हैं। 72, 4 विकेट के नुकसान पे। लेकिन जिस तरह का आप हमें व्यूवर समर्थन देते हैं, उनकी ओर से प्यार मिलता है, ये तो देखते ही बनता है। दिल की उम्मीद गहराइयों से हम दोनों ओर से उनका स्वागत, शुक्रिया दिल से करते हैं कि आसान नहीं होता है कि पूरे दिन में आप स्क्रीन के सामने रखेंगे। लेकिन इस बार शॉर्ट गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन की, और हल्की सी चूक हुई थी, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन अंतिम क्षण में न करा, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस तरीके से अब देखना होगा विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे हमारे साथ मोमिन फैसल भी नजर आ रहे हैं, और लव योर सर कमेंटेटर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
और लगातार व्यूवर्स तो हमारे साथ नजर आ रहे इसी हैं। बीच ये गेंद और इसको खेला बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात बिल्कुल सीमा रेखे के अंदर, जब तक उसको फीड किया जाता 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। तो 74 हो गया है कुल योग 13.4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर शोपियन स्ट्राइकर्स 119 रनों का विजयी लक्ष्य और उसका पीछा करने उतरी। अब तक उन्होंने 74 रन बना लिए हैं 13वें ओवर में। अब तक अगर आप इस मैच को उठा के देखेंगे तो एक तरह से वापसी की थी वहाँ शुरुआत में मास्टर 11 ओपोरा के लिए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पारी को संवारा, हालांकि अभी भी मैच फंसा हुआ है। 48 गेंदों में 45 रनों की और दरकार है मैच जीतने के लिए। शोपियन स्ट्राइकर उसको हल्की सी चूक दूसरे रन के लिए दौड़ना चाह रहे हैं, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने पूरा किया है। 2 रन और खाते में जुड़ते हुए 76 हो गया है कुल योग 13.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 4 विकेट के नुकसान पे। और अभी भी जीत के लिए 43 रनों की आवश्यकता 37 गेंदों से। तो इस लक्ष्य को पार किया जा सकता है यदि आप विकेट पे ठहरें, सहजता के साथ बल्लेबाजी करें, तो इसको असंभव नहीं कहा जा सकता। और बिल्कुल सही कहा आपने, हालांकि अभी भी दरकार 37 गेंदों में 43 रनों की और दरकार है। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद जरूर थी, गेंद को निकाला था जहां लोंगोन का खिलाड़ी सीमा रेखे के नजदीक मौजूद था। 1 रन की वहां प्राप्ति, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन 4 विकेट के नुकसान पे शोपियन स्ट्राइकर्स 119 का पीछा करते हुए। मेहरान ने 32 गेंदों का सामना किया है, 29 रनों का योगदान उन्होंने जरूर दिया अपनी टीम के लिए, लेकिन करेंगे क्योंकि काफी समय से वो खेल रहा है इस पिच को भले भांति, अब उन टप्पा जरूर पड़ा होगा। जी, तो आदिल काचरू भी पहुंचे हैं टीम के कप्तान, और कुछ संदेह उन्होंने दिया होगा, कुछ वहाँ पे उनको कुछ नसीहत दी होगी किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। तो ऐसे में जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो बल्लेबाज में सेट बल्लेबाज हैं उनको अब विकेट भी सुरक्षित रखना होगा और स्ट्रोक्स लेने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक्स को है जो अपने पास रखनी होगी या रोटेट करनी होगी, तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले को वो जीत सकते हैं। और मेरे विचार में आदिल काचरू आपके स्क्रीन के सामने इस समय नजर आ रहा है, अपने बल्लेबाजों से हल्की सी बातचीत भी कर रहे हैं, और शायद बातचीत ये होगी कि ज़्यादा हट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके अंत तक खेले। जैसे भारतीय महेंद्र सिंह धोनी मैच को पीछे हमेशा लाते थे और सफल भी होते थे वो। जी बिल्कुल, क्योंकि इस समय अगर आप देखा जाए 36 गेंदों से 42 रनों की आवश्यकता है, तो जो आस्किंग रेट है वो कोई ज़्यादा इतना नहीं है। तो ऐसे में आप धीरे धीरे से, यानी कि 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से, तो आप इसको पार कर सकते हैं। T20 का फॉर्मेट है, तो ऐसे में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन उसमें दुविधा की स्थिति ये है कि अगर आपके विकेट सुरक्षित रहते हैं तो इस रन चेज को पार कर सकते हैं, अथवा अगर 1-2 विकेट यहाँ से जल्दी जल्दी गिर जाते हैं तो मैं समझता हूँ फिर काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और जो ही आदिल काचरू मैदान के अंदर अपने बल्लेबाजों से बातचीत करते हैं, और ये लीजिए उनके समर्थन, उनके सपोर्ट स्क्रीन के सामने, आई लव आदिल काचरू, बट प्रणस ऐसा लिख रहे हैं। आदिल भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। इजी विन फॉर शोपियन, रईस अहमद वॉचिंग फ्रॉम सीर सोपोर, वसीम शहरू रफियाबाद से नजर आ रहे हैं, और शाहिद पीरज़ादा, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बोथ ऑफ देम। जी बिल्कुल, अपना प्यार बांटने के लिए, अपना प्रेम हमारे साथ शेयर करने के लिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के द्वारा और कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की पूरी टीम, हमारे कमेंटेटर टीम आपका स्वागत करती है। इसी बीच इस गेंद को खेला ज़रूर, वहाँ पर 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 77 हो गया है कुल जो 78 रन 15वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर शोपियन स्ट्राइकर्स 119 उनके सामने विजयी लक्ष्य। रियाज मैडी जिन्होंने आदिल काचरू को क्लीन बोल्ड किया था पहले ही ओवर में, और वो सबसे बड़ी विकेट थी। ये कारण है कि जूझती नजर आ रही है यहाँ शोपियन स्ट्राइकर्स की टीम। हालांकि उनका नाम शोपियन रॉकर्स है, लेकिन कुछ देर बाद हमें ये संदेशा मिला कि उन्होंने अपना नाम चेंज करवाया है शोपियन स्ट्राइकर्स के तौर पे। इस बार लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथों से ताहिर ने इस बार गेंद को निकाला था, आसानी के साथ 1 रन पूरा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, 79 4 विकेट के नुकसान पर ये पारी का 15 ओवर 14.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद दर जो इस समय मैडी है, अगर वो यहाँ से इस साझेदारी को तोड़ पाते हैं, 1-2 विकेट यहाँ चटका लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनकी पकड़ इस मुकाबले में और ज़्यादा हो सकती है। 78 रन 4 विकेट के नुकसान पर ये गेंद, और इस बार बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर खिलाड़ी, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। और बिल्कुल से शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, वहां तो खिलाड़ी मौजूद है लेकिन उनके पूंछ से काफी बाहर, और लाजवाब स्ट्रोक
इस बल्लेबाज से, मेहरान के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ, और क्या बढ़िया स्ट्रोक और किस मौके पे। जी बिल्कुल, उनका आत्मविश्वास देखिए, आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक। कहना चाहिए कि उनकी प्रशंसा जितनी करें उतनी कम। 4 रन अपने लिए और अपनी टीम के लिए, 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर मैडी, और इस बार ऑफ मिडल स्टंप पे आती हुई गेंद, उसको खेला जरूर, वहां पर काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी। 2 खिलाड़ियों को जब तक उठाया, थ्रो किया, तब तक दूसरा रन भी पूरा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन विद विकेट जिसको हम कहते हैं। 2 रन और खाते में जुड़ते हैं। 85 4 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 15वां ओवर इसमें प्रगति पर। 119 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। खुशहाल स्टेडियम सोपोर से हिंदी कमेंटेटर शेख नजीर और लवली उमर, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच द्वारा आपकी सेवा में उपस्थित पल पल की जानकारी। लोन निसार खाने का धन्यवाद करते हैं कि ऊपर के आए सपोर्ट्स के माध्यम से और निश्चित तौर पे उनकी सराहना होनी चाहिए। एक्स रांझी कम है, इसका बहुत बड़ा योगदान है इस क्रिकेट को, यहाँ के टैलेंट को उभारने के लिए। इसी बीच ये गेंद, और इस बार खिलाड़ियों के सारे हवा में गेंद, लेकिन नो मैंस लैंड में, और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 86 4 विकेट के नुकसान पे शुपियन स्ट्राइकर्स। इस समय 119 रन उनके सामने है विजयी लक्ष्य, और 30 गेंदों में 33 रनों की और दरकार है मैच जीतने के लिए शुपियन स्ट्राइकर्स को। हालांकि शुरुआत विकेट उनको आउट जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उमर और मेहरान ने इस पारी को सुधारा है, संवारा है, और ये देखते बनता है, मुझे लग रहा है कि जीत के वो नज़दीक है अगर वो इसी तरह से खेलते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये जो रणनीति उनकी 30 गेंदों से 33 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। चैंपियंस कप 2021 का पहला सत्र खुशहाल स्टेडियम सोपोर के इस खूबसूरत मैदान में खेला जा रहा है ये मुकाबला। सोपोर क्रिकेट नेतृत्व में ये प्रतियोगिता हो रहा है, और जिसके सबसे मैन सदस्य हैं निसार अहमद खांडे साहब। उसकी हालिया दिनों में बढ़ चढ़ की तारीफ हो रही है जिस तरह से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। जी बिल्कुल, क्यों ना हो, क्योंकि युवा क्रिकेटर्स के लिए जो एक आइकॉन बने हैं निसार खांडे साहब, और इस तरीके का टैलेंट उभारने की कोशिश बहुत ही सक्षम अभी तक ये गेंद। और इस बार बढ़िया गेंद, लेकिन उतनी ही बढ़िया स्ट्रोक, खिलाड़ी पीछे तैनात, जब तक वो फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। 86 4 विकेट के नुकसान पे खुशहाल स्टेडियम सोपोर में हम इस समय उपस्थित हैं, मौजूद हैं। लाइव प्रसारण कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप अपने घर में ज़रूर देख रहे हैं, और हम आशा करेंगे कि आप इंजॉय करे होंगे, अच्छा लगा होगा आपको। जी बिल्कुल, क्रिकेट का हर मोमेंट एंजॉय कीजिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के साथ। एक बार फिर ये गेंद, और इस बार क्या बेहतरीन स्ट्रोक, गैप का बेहतरीन इस्तेमाल, 4 रन। और क्या ड्राइव किया है, इसको कहते हैं हिलना मत। और जो बल्ले से लगी थी तो 4 रनों की छाप से लगी थी, और क्या लाजवाब स्ट्रोक है ताहिर के बल्ले से। खूबसूरत ये स्ट्रोक, और सचिन तेंदुलकर का बल्ला का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। MRF का बल्ला और के हाथ में ज़रूर नजर आ रहे हैं, लेकिन शॉट की जितनी सराहना करें वो कम। जी बिल्कुल, और बल्ले की आपने बात की तो मुझे याद आ गया कि कश्मीर के बने हुए बल्ले ICC T20 वर्ल्ड कप में भी इस्तेमाल हुए। शायद स्कॉटलैंड के नमीबिया ने इस्तेमाल किया था, पूरा मुझे ध्यान नहीं है, इसकी चर्चा ज़्यादा देर बाद। सामने वाले छोर से ये गेंद, और इस बार फिर बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन इस बार खिलाड़ी वहाँ पर तैनात, और उन्हें फील्ड किया। 1 रन से ही संतोष, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। 92 4 विकेट के नुकसान पर 15.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। शुपियन के सारे समर्थन इस समय हमारे लाइव प्रसारण में है, और आदिल काचरू तो उनके चहेते और लिख भी रहेगा। आदिल काचरू चैंपियन ऑफ शुपियन। जी बिल्कुल, और वे जानते हैं धीरे धीरे से कहीं ना कहीं अब शायद उनको जीत की खुशबू आने लगी। हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, अनिश्चितताएं घटती रहती हैं, कुछ कहना संभव नहीं होगा। तेज गेंदबाज सामने वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर उछलती हुई, और पूरी तरह से वहां पे बल्लेबाज को छकाया और शेष कार्य पूरा किया विकेट कीपर ने। कोई नुकसान नहीं, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 92 4 विकेट के नुकसान पर 16वां ओवर प्रगति पर, और अभी भी 27 गेंदों में 27 रनों की और ज़रूरत है। लगभग 12 रन उनको चाहिए, जैसे हम अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। अगली बार फिर से, इस बार शॉर्ट गेंद थी, बाहरी किनारा ज़रूर लगा था। शॉर्ट थर्ड मैन का खिलाड़ी जब तक फील्ड कर पाते 2 रनों के साथ, तो उनको वहाँ संतुष्ट करना पड़ेगा। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ
94 रन 4 विकेटों के नुकसान पर शुपियन स्टार्कर्स की टीम। जी बिल्कुल, बढ़िया क्रिकेट यहाँ पे। हालांकि कहा जा सकता है कि क्रिकेट में किसी का भी दिन होता है, लेकिन जो बढ़िया क्रिकेट खेलता है क्रिकेट की जीत ही होती है। और आज भी क्रिकेट की ही जीत, बहुत ही बढ़िया ऐसी संकट की स्थिति से उन्होंने निकाला है टीम को इस सहजता के साथ बल्लेबाजी करते हुए। सामने वाले छोर से एक बार फिर राइट आर्म, ये गेंद, और इस बार यहाँ पे निचला किनारा लगा। हालांकि टोटल हो सकते हैं, गेंद उनके कंधे पे जा लगी है विकेट कीपर के, दर्द से करा रहे हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। 94 16वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे। और जहां इस बार तो भारी किनारा जरूर लगा था, कीपर के शरीर पे जाके गेंद लगी थी। शायद दर्द भी हो रहा है जिस तरह से वो हाथ अपने कंधे पे हिला रहे हैं, और आशा करेंगे पूरी तरह से स्वस्थ हो वो। जी बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं जो हमें सही हो, चोटिल ना हो पाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे से जीत की ओर अग्रसर इस समय शुपियन स्ट्राइकर्स की टीम। बट फारूक लव यू काचरू, और वो उनके समर्थन है। खान इमरान, यस रियली एंजॉयिंग विथ योर ग्रेट वॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान सर। मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ नजर आए, लव यू काचरू। और देखिए काचरू के कितने यहाँ फैन फॉलोइंग है। इस बार लेग स्टंप के आसपास अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराए, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों की संख्या में एक और इजाफा, और स्कोर बढ़ता हुआ 95, 4 विकेट के नुकसान पे। यह है अब तक का लेखा जोखा खुशहाल स्टेडियम सोपोर से। एक बार फिर इस ओवर में अगली बार, और इस बार सीधे बल्ले से क्या बेहतरीन स्ट्रोक लाइयों के सारे खेला है। हालांकि खिलाड़ी उसके पीछे, गेंद की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, जब तक उसको फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 2 रन और खाते में जुड़ते हुए 96, 4 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 17वां ओवर संभवतः। जी हाँ, 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अभी भी 24 गेंदों में 25 रनों की और दरकार है मैच जीतने के लिए। मास्ट 11 ओमपुरा को जरूरत है जल्दी से विकेट निकालने की। जी बिल्कुल, दिशाहीन गेंद और लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, तो 97 हो गया है कुल योग। आदिल काचरू ने आज बल्ले से उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया है, केवल 2 रनों का ही उन्होंने योगदान दिया। इस बार बढ़िया कट, लेट कट के जरिए गेंद को निकाला बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए ताहिर के बल्ले से एक और लाजवाब स्ट्रोक। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, इस बार अंतिम समय में उसको दिशा भर दे दी, और कट के रूप में ये 4 रन अर्जित किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए, और कुल योग पहुंचाया 102, 4 विकेट के नुकसान पर 16.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। चतुर बल्लेबाज है वो। इस बार गति का बढ़िया मिश्रण और क्या इस्तेमाल किया गति का। जी बिल्कुल, ये गेंद, और इस बार वहां पे गेंद सीमा रेखा की ओर, लेकिन यहाँ पे गेंद की गति धीमी हो जाएगी। फील्ड तो कर लिया, 1 रन संभवतः 2 रन पूरे कर लिए, और 2 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 104, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 21 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है, और ताहिर ने अच्छा योगदान दिया। 8 गेंदों में 7 रन बनाकर वो नाबाद है। अगली बार फिर से इस बार कट करना चाह रहे थे, बल्ले और बैट के बीच काफी नजदीक से गेंद गई थी। रन बनाने का कोई भी प्रश्न नहीं, कोई मौका नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 104 रन। कप्तान तौसीफ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस समय मैं दूसरे बल्लेबाज ने 10 गेंदों का सामना करने के बाद ये गेंद, और इस बार खेला वहां पर खिलाड़ी काफी पीछे, जब तक उसको फील्ड किया जाता। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, तो स्कोर बढ़ता हुआ 105, 4 विकेट के नुकसान पे। विकेट के नुकसान पे, और मुझे लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जीत की जो महक है वो आने लगी है शुपियन स्ट्राइकर्स को, क्योंकि अब ज़्यादा रनों की दरकार भी नहीं है। 18 गेंदों में 14 रन जीत के लिए चाहिए उनको। जी बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है यहाँ पे, खासकर बहरान एक ऐसे समय में जो उन्होंने साझेदारी निभाई, और उसके बाद दूसरे बल्लेबाज के आने का इंतज़ार किया, और उनके साथ भी उन्होंने एक संयम के साथ, एक सहजता के साथ आपस में मंत्रणा करके इस स्कोर बोर्ड को गतिशील रखा, आगे चलाया, और जिसके चलते इस समय 105 पे 4 विकेट। मात्र अभी भी 15 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। इम्तियाज मला जो बड़गाम की आन बान और शान है, लेजेंडरी खिलाड़ी है। हालांकि उन्होंने अपना अच्छा खासा योगदान जरूर दिया था, लेकिन जितना मुझे
बोर्ड के ऊपर। केवल 118 रन ही उन्होंने बोर्ड के ऊपर लगाए थे। जी बिल्कुल, हालांकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया जो है बल्लेबाजी की और जिसके चलते वो 119 रन तक पहुंचे, 118 तक पहुंचे। इसी बीच सामने वाले छोर से बाएं हाथ के बल्लेबाज ऑफ स्टंप से काफी बाहर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ताहिर के बल्ले से एक और बढ़िया चौका निकलता हुआ। कुल मिलाकर ये उनकी पारी का लगभग तीसरा चौका और ये वहाँ बढ़िया खेलते हैं। 23 गेंदों से 24 पे नाबाद ताहिर और 40 रन बनाए हैं। अभी नाबाद है 41 गेंदों से मेहरान। 109 4 विकेट के नुकसान पर 10 रनों की आवश्यकता, बची हुई 17 गेंदों से ये गेंद। और इस बार हल्के से इसको प्लेस किया, ये देखते हुए 110। अब 16 गेंदों से 9 रनों की आवश्यकता स्ट्राइकर्स को, यानी शोपियन स्ट्राइकर्स को, ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। और मेहरान ने अब तक अच्छा खासा योगदान दिया है। 41 गेंदों का सामना किया, 40 रन बनाकर वो अभी भी नाबाद है। बाएं हाथ के वो बल्लेबाज हैं। जब दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर रहती है तो थोड़ी बहुत तकलीफ भी होती है गेंदबाजों को। इसी बीच सामने वाले छोर से ये गेंद और इस बार अंतिम समय में अपना इरादा बला, हालांकि पहले स्ट्रोक्स लेना चाहते लेकिन अंतिम समय उसको गाइड किया। 1 रन और खाते में जुड़ता। 111 नेल्सन 3 ओवर की गेंदबाजी के बाद, यानी अब जीतने के लिए 15 गेंदों से 8 रनों की आवश्यकता। और बिल्कुल सही कहा आपने, 15 गेंदें और बची है इस पारी की। 8 रनों की जरूरत है। ताहिर एक बार फिर से सामना करें इम्तियाज का और इस बार कदमों का इस्तेमाल चहलकदमी करके आगे आए थे। पहले बांप लिया था और शॉर्ट गिर जानबूझ के। जी बिल्कुल, इस बार कदमों का इस्तेमाल उठाकर खेलना चाहते लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और शेष कार्य किया विकेट कीपर ने पूरा। इसी बीच ये गेंद और इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद उसको हल्के से प्लेस किया। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। 112 4 विकेट के नुकसान पे ये 18वां ओवर प्रगति पर 17.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 111। और इस मैदान में जो अमूमन देखा जाता है फुटबॉल की, यहाँ लाइट्स यहाँ लगाई गई है। लगभग 10 बड़ी लाइट्स हमारी दाई की ओर नजर आ रही है और बहुत बढ़िया मैदान है। ये खूबसूरती चारों ओर नजर आ रही है। इसी बीच एक और अतिरिक्त रन, वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। 112 और अब चाहिए जीत के लिए 7 रन 13 गेंदों से। अपर 11 क्लब के प्रेसिडेंट जीशान परवेज भी खिलाड़ी नीचे जरूर है लेकिन एक बेहतरीन कैच लिया गया और मेहरान की पारी समाप्त हुई है। 43 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 41 रनों का योगदान दिया, लेकिन बहुत ही जुझारू पारी समाप्त अब हुई है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया पारी। ऐसे समय में जबकि टीम को आवश्यकता थी, टीम को उनकी ज़रूरत थी, अपने कप्तान के विश्वास पे खड़े उतरे। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब और सहजता के साथ उन्होंने ये पारी खेली और संकट से टीम को निभाला, जिसके चलते समय 113 पे 5 विकेट, मात्र 6 रन अभी जीत के लिए। तो कहीं ना कहीं अब कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा चमत्कारी होगा लवली भाई जो इस मुकाबले में शायद मास्टर्स 11 बडगाम को वापस ला सके। और यहाँ चमत्कार करने की जरूरत है मास्टर 11 ओमपुरा को। जी बिल्कुल, और इस तरह से देखना है कि ऐसा कोई चमत्कार हो पाता है अथवा नहीं। फिलहाल 119 का पीछा करने उतरी शोपियन स्ट्राइकर्स की टीम इस चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कप 2021 का पहला सत्र इस समय खुशहाल स्टेडियम सोपोर में खाड़े साहब के नेतृत्व में कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच आपकी है पल पल की खबर पहुंचाता हुआ। तो देखना है किस तरीके से ये बल्लेबाजी होती है। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद खड़े स्ट्रोक लेना चाहते थे, लेकिन अंतिम समय में देखा गेंद बाहर जाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने। बडगाम के लिविंग लेजेंड इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं इम्तियाज मला। काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे खेलने के साथ साथ नजर आती है वो है उनका स्वभाव। हर इंसान से मिले जुलते हैं और लेकिन क्या लाजवाब खिलाड़ी। जी बिल्कुल, और यही क्रिकेट की भाषा, क्रिकेट की ज़बान और क्रिकेट का परिपक्व होता है, जिसके चलते हमें ऐसे क्रिकेटर्स, युवा टैलेंटेड क्रिकेटर्स मिलते हैं। ये गेंद और इस बार अंतिम समय में उसको देखा, बैकफुट पे जाकर स्ट्रोक लिया। जब तक उसको फील्ड किया जाता तब तक आसानी के साथ 1 रन। तो 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। 114 5 विकेट
नुकसान पर जीत के लिए चाहिए 5 रन बची हुई 10 गेंदों से। जी हाँ, 10 गेंदें और बची है और 5 रन जीतने के लिए उनको चाहिए। शाहिद अब नए बल्लेबाज है स्ट्राइक पे, इस बार स्लो स्वीप के जरिए गेंद को निकालना चाह रहे थे डीप स्क्वायर लेग की और गेंद की, और बड़ी आसानी के साथ 2 रन वहां मिलते हुए। खराब क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन, जहां पर 1 ही रन होना चाहिए था वहां पे 2 रन और खाते में जुड़ते हुए 115, जी हाँ 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर। 4 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए सामने वाले छोर से। और क्या स्ट्रोक खेला है, लेकिन वहां और खाते में जुड़ता हुआ 116 5 विकेट के नुकसान पे ये 18वां ओवर पारी का चलता हुआ, और अब जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल सही कहा आपने, अब केवल 3 ही रन चाहिए उनको जीतने के लिए। इम्तियाज मला ओवर द विकेट ताहिर के लिए, इस बार गेंद को निकाला था लॉन्ग ऑन की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद है, वो गलतियां नहीं करेंगे। ये 6वीं विकेट का पतन। ताहिर जो है उन्होंने बढ़िया पारी खेली है, 18 गेंदों में 27 रनों का योगदान दिया, निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब यहाँ पे अंत करके ही जाना चाहिए था, लेकिन आउट होकर, हालांकि बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला था लेकिन सही टाइमिंग नहीं कर पाए, गेंद को और ज़्यादा दिशा नहीं दे पाए, रफ्तार नहीं दे पाए, तो वहाँ कैच आउट होकर पवेलियन लौटता है। 6ठा विकेट गिर गया है 118 पे। जी हाँ 118, तो 1 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 8 गेंदों से। और ये मैं हमेशा मानता हूँ, और जाता तो उनका सीना चौड़ा रहता है, लेकिन निराश हूं मैं इसी चीज, क्योंकि जब आप ये पारी खेलकर अपनी डगआउट की ओर जा रहे हैं, एक तो आपको सम्मान अतिरिक्त मिलता है खिलाड़ियों से, और एक सेटिस्फैक्शन भी काफी बढ़िया मिलती है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपने थोड़ा, जैसे क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है, लिटिल कैमियो वो खेल कर गए हैं, और एक ऐसी पारी जबकि टीम को आवश्यकता थी इन लंबे स्ट्रोक्स की, वो आपने कर दिखाया, और अंततः आपने अपनी टीम को वहां पे ला खड़ा कर दिया है जहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 118 पे 6, जीत के लिए 1 रन, यानी स्कोर बराबर हो गए हैं, लेवल हो गया है स्कोर। 118 बनाए थे 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर ओमपुरा मास्टर्स बडगाम ने, और 119 का पीछा करते अब तक स्कोर को बराबर कर लिया। और इससे पता चलता है कि शुपियन स्ट्राइकर्स की जो टीम है, जिसमें आदिल काचरू उनके कप्तान, पता चलता है कि यानी कि और भी वो नजर आएंगे इस इवेंट में। जी बिल्कुल, और तमाम दर्शक जितने भी क्रिकेट के प्रेमी हैं, क्रिकेट के समर्थक हैं, क्रिकेट के दीवाने हैं, वो उनको ज़रूर देखना चाहेंगे, और शायद ऐसा कुछ लग रहा है वो दोबारा देखेंगे। और इस बार बल्ला ज़रूर चलाया था लेकिन सफलता नहीं मिली, शकाती हुई, विकेट कीपर भी ठीक तरीके से गेंद को अपने दस्तानों में कलेक्ट नहीं कर पाए। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 118, यानी 1 रन सिर्फ विजयी स्ट्रोक की आवश्यकता है। क्या वो इसी गेंद पे लगा पाते हैं अथवा नहीं? अगली बार फिर से ओवर द विकेट उनके लिविंग लेजेंड इस बार गति परिवर्तन किया था और गेंद को निकाला डीप मिड विकेट की ओर, और ये 1 रन भी पूरा होता हुआ इसी के साथ शुपियन स्ट्राइकर्स की जो टीम है वो विजेता रही है इस मैच को लेके। जी बिल्कुल, 4 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया है उन्होंने 19 ओवर में। तो ये जानकारी देते हैं कि शुपियन स्ट्राइकर्स ने मास्टर्स 11 बडगाम को हरा दिया है 4 विकेट से। और अब ये देखें, उनको जीत की जो बधाई है वो अब उनके खिलाड़ियों को मिलते हुए अब मैदान की ओर वो ज़रूर जा रहे हैं। लेकिन अच्छा लड़ा यहाँ मास्टर 11 ऊपर, हालांकि बल्ले से मुझे लग रहा है कि वो थोड़े से निराश ज़रूर होंगे, लेकिन अंतिम क्षणों तक वो लड़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यही क्रिकेट का एक हिस्सा है, क्रिकेट की खूबसूरती है, क्रिकेट की महानता है कि भले ही परिणाम कुछ भी हो, आप विकेट के अंदर, आप ग्राउंड के अंदर अच्छा क्रिकेट खेलें, सही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं, और वो एक बहुत बड़ी कला होती है किसी भी बल्लेबाज की, और वो आज उन्होंने दिखाया किसी भी टीम की, वो उन्होंने कर दिखाया। हार जीत तो क्रिकेट का एक हिस्सा है, तो आने वाले समय में बहुत सारी सीख लेंगे। जो ओमपुरा बडगाम है उन्होंने भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलें। एक बार फिर कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच जो है वो तमाम समर्थकों का, तमाम क्षेत्र रक्षकों का, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे प्रेमी हैं, जितने भी समर्थक हैं, उनका हार्दिक आभारी है हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना प्यार बांटने के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, हालांकि मैन ऑफ द मैच भी हम लाइव ज़रूर करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। और ये लीजिए जीत जो है अर्जित किया यहाँ शुपियन स्ट्राइकर्स ने। अब बधाइयों का सिलसिला भी अब जारी हो चुका है। बट तनवीर लिख रहे हैं मुबारकबाद शुपियन रॉकर्स को दे रहे हैं, हालांकि शुपियन रॉकर्स ने अपना नाम ज़रूर बदला है। अब शुपियन स्ट्राइकर्स के तौर पे आप इसको ज़रूर देख रहे हैं।
और ये लीजिए बड़गाम के लिविंग लेजेंड इम्तियाज़ मला आपके स्क्रीन के सामने हैं, लेकिन क्या अच्छा योगदान दिया है उन्होंने इस क्रिकेट को। और जितना मुझे लग रहा है शायद वो इसको सम्मानित करेंगे इम्तियाज़ मला को। जिस तरह से वहाँ हम ट्रॉफियाँ मैदान के अंदर नज़र आ रही है। यूसुफ गाबरू जो सोपोर क्रिकेट के कप्तान हैं और इस सोपोर क्रिकेट फोरम के भी वो एक महत्वपूर्ण मेंबर हैं और लगातार क्रिकेट को लेके वो बढ़िया गतिविधियाँ आगे ज़रूर बढ़ा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे वो भी आपको दिखाने का, लेकिन मैदान के अंदर जो खबर आई है वो यही है कि आज सुबह टॉस जीता था वहाँ मास्ट 11 ओमपुरा ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और 118 का लक्ष्य उन्होंने ज़रूर दिया था। और जो आज के कप्तान हैं खास तौर से मास्ट 11 ओमपुरा के कप्तान सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि इस सीज़न का उनका आखिरी मैच है और सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन के जो मेंबरात वहां नजर आ रहे हैं वो उनको सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। और ये एक बढ़िया पहल। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है और ऐसे में उनको सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पे एसोसिएशन द्वारा। और ये लीजिए खाने साहब इम्तियाज़ सर को इस समय सम्मानित कर रहे हैं ट्रॉफी से और ये बहुत बढ़िया गेस्चर नज़र आ रहा है और काफ़ी खुश भी। हालांकि मैच जिताने में वो असफल ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये पल और ये दृश्य देख के अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, और सम्मानित करने के बाद मैन ऑफ द मैच आदिल काचरू। और जहाँ आदिल काचरू तो मैन ऑफ द मैच ज़रूर रहे हैं, गेंदबाजी से 4 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच जो है वो किसी और खिलाड़ी को साझा किया है। और ये गेस्चर भी मेहरान लेफ्टी जिन्होंने 42 रनों का योगदान दिया और मैच जीती हुई पारी उन्होंने ज़रूर खेली है। आदिल काचरू के हाथ में किस ब्रांड का उपयोग आप ज़रूर देख रहे हैं, जो हमारे भी ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं। और यह है यूसुफ गाबरू जो सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन के खास मेंबर हैं और लगातार क्रिकेट की गतिविधियों को वो बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए आदिल काचरू को यहाँ में वो पहली बार आ रहे हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। और क्या सम्मान उनको मिलता हुआ। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सम्मान उन्हें दिया गया, सम्मानित किया गया और बहुत ही बढ़िया आदिल काचरू, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया आने वाले समय में। और आदिल भाई भी हमारे साथ इस समय बातचीत कर रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे अपनी जीत से। और दानिश पोगबा जो आर्को एफसी के साथ खेल रहे हैं आपको नज़र ज़रूर आ रहे होंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया हमें, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। अच्छा लगता है देखिए जब इतना अच्छा समर्थन मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है उनको सम्मानित किया गया और जितनी भी हमारी ये एसोसिएशन स्पोर्ट्स एसोसिएशन सोपोर और जो भी बाकी जो फॉर्म्स हैं जिन्होंने इसका सफल आयोजन किया है, हालांकि शुरुआती क्षण है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कहा जा सकता है युवा क्रिकेट दृष्टिकोण से। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये थे मेरे सहयोगी कमेंटेटर और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और लेकिन आप बने रहे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के साथ, जहां में क्रिकेट की सरगर्मियां होगी। हम प्रयास करेंगे लाइव प्रसारण आप तक पहुंचाने का। एक बार फिर से दिल की उम्मीद गहराइयों से सब श्रोताओं को धन्यवाद। ऐसा होता और हम सना वाला या तो स्थिति